हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार की जो वैकेंसी आई थी 2023 में, इसका एग्ज़ाम जो है 2 मई से स्टार्ट हो चुकी है। तो 2 मई के तीनों सीट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न बने हैं उसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए, आज का जो हमारा फर्स्ट सवाल आया था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है हमारे नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। यह जो फेस्टिवल जो है 1 से 10 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आया था, तो टेबल टेनिस की लंबाई पूछा था। टेबल टेनिस की लंबाई जो है 9 फीट हो जाएगी। अगर मीटर में पूछा है तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2.74 मीटर हो जाएगी। यह जो है टेबल टेनिस का जो आकार होता है यह आयताकार आकार का होता है। इसकी लंबाई जो होता है सेंटीमीटर में 274 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो होती है 152.5 सेंटीमीटर होती है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा जो आया था ये पॉलिटिकल से संबंधित था। तो लखनऊ समझौता पूछे। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या आया था? नेक्स्ट सवाल हमारा था कि तो भारत के संदर्भ में जो है नेपाल की स्थिति पूछा था। तो नेपाल जो है भारत के संदर्भ के उत्तर पूर्व में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर पूर्व में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल जो था हमारा यह एक नृत्य से संबंधित था। किससे संबंधित था? नृत्य से। देखिए, मृगनानी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? यह मृगनानी साराभाई का संबंध जो है भरतनाट्यम और कथक से संबंधित है। किससे संबंधित? कथकली और भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या आया था? हाँ, नेक्स्ट सवाल हमारा आया था पत्तियों में भोजन किस वजह से बनता है। पत्तियों में भोजन जो है किस वजह से बनता था? ये पनहड़ीत की वजह से बनता है। पूछेगा पत्तियों में कौन सा रंग पाया जाता? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण पाया जाता है? ये क्लोरोफिल के कारण पाया जाता है। और आगे शिफ्ट में यह भी सवाल बन सकते हैं पौधे में जो है जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जो है जल का परिवहन जो है यह जालम के द्वारा होता है। और खाद्य पदार्थों का परिवहन पूछे तो खाद्य पदार्थों का परिवहन के बारे में पूछा तो यह फ्लोएम के द्वारा होता है। और यह भी सवाल जो बने हैं कि पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का पीला रंग जो होता है यह मैग्नीशियम के कारण होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या आया था। हाँ, नेक्स्ट सवाल हमारा था हिस्ट्री से संबंधित था कि एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का आदेश किसने दिया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का आदेश जो है यह औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। 1862 ईस्वी में इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 सिपाहियों को भेजा था। किसने? औरंगजेब ने। हाँ, एलोरा का कैलाश मंदिर जो है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें जो है 16 गुफाएं नंबर है। इसमें जो 16 नंबर गुफा है यह अद्भुत प्रकार का जो मंदिर का निर्माण किया गया था 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा प्रथम कृष्ण के द्वारा किया गया था। इसमें जो है इसका निर्माण जो है 756 ईसा से 773 ईसा पूर्व किया गया था। इसमें 100 गुफाएं जिसमें जो है केवल 34 गुफाएं जो लोगों के लिए खोली गई। बाकी गुफाएं को में जो जाना है वर्जित कर दिया गया था। एलोरा को जो है वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? तो यह इसको भी याद रखेंगे कि 1983 ईस्वी में जो है एलोरा के कैलाश मंदिर को विश्व धरोहर में दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते क्या आया था। शहनाई वादक से पूछा था। निम्नलिखित में कौन शहनाई वादक हैं? तो बिस्मिल्लाह खां जो है यह शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां की 107वीं जयंती जो है 21 मार्च 2023 को मनाई गई थी। इसका जो जन्म है यह 21 मार्च 1916 ईस्वी को बिहार में हुआ था। उन्हें 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म विभूषण और 1980 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2001 में जो इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। पॉलिटिकल से आया था। पॉलिटिकल से पूछा गया तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष ये चित्तरंजन दास को बनाए गए थे। इसकी जो स्थापना हुआ था जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में। चित्तरंजन दास, नरसिंह चितामन कलेंका और मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने
कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी नाम से एक दल की स्थापना की थी, जिसका अध्यक्ष जो बनाए गए थे चित्रंदर दास को बनाए गए थे, और मोतीलाल नेहरू को जो है इसका सचिव बनाए गए थे। मोतीलाल नेहरू को जो है इसका सचिव बनाएंगे, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, निम्नलिखित में पूछा तो कौन सा जोमिनियन ग्रह नहीं है, तो ये बुध ग्रह जो है जोमिनियन ग्रह नहीं है। तो इसमें भी ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से जो है किन ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ऐसे दो हमारे सौरमंडल में जो है दो उपग्रह हैं, बुध और शुक्र, इसके कोई दो उपग्रह नहीं है। तो अभी वर्तमान में हमारे जो सौरमंडल में टोटल जो है 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 2006 को जो है 2006 में जो प्लूटो को जो है ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था, जिसकी संख्या जो है 2006 से जो है 8 रह गई है। तो पूछेगा सौरमंडल की खोज किसके द्वारा किया गया? तो कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। और ग्रह की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था? कि यह केपलर के द्वारा हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा जो आया था, नेक्स्ट सवाल हमारा था, आंखों और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? तो आंखों और त्वचा के लिए जो विटामिन ए सबसे लाभदायक होता है। क्या होता है? आंखों और त्वचा के लिए विटामिन ए लाभदायक होता है। विटामिन ए में जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी का रासायनिक थायमिन हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। विटामिन की खोज जो है यह फंक के द्वारा किया गया था। और यह भी सवाल पूछता है कि विटामिन निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होती है? तो विटामिन बी और सी जो है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, बाकी विटामिन जो है वसा में घुलनशील होती है। यह इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, नवंबर 2022 में भारत का कौन सा राज्य कपास उत्पादन में अग्रणी था? तो ये गुजरात हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुजरात के बाद जो है इसमें जो गुजरात जो भारत का 30% जो है कपास उत्पादन करता है। इसके बाद जो है तो गुजरात के बाद जो तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा था, दिल्ली के कितने नगर निगम को एक में मिला दिया गया? दिल्ली के 3 नगर निगम को जो है एक मिला दिया गया। कितने नगर निगम को मिलाया गया? तो 3 नगर निगम को जो है एक में मिला दिया गया। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे, कहने से सवाल संबंधित था। देखिए, एक कप से पूछा गया था, वॉकर कप किस खेल से संबंधित? तो वॉकर कप जो है यह गोल्फ खेल किससे संबंधित? गोल्फ खेल से याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते क्या आया था। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था कि जो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जो है विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। जब नदी जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है, इसे विसर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक वन जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। इसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होते हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। जो है मध्य प्रदेश को सोयावा प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते, जो 500 के करीब पाए जाते हैं। तो ये अभी बात को याद में तो पूछेगा, टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? यह मध्य प्रदेश को जाना जाता है। नर्मदा नदी यह मध्य प्रदेश में ही बहती है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह के कितने प्रतिशत? प्लेट प्रवाह जो पृथ्वी में को जो 3 प्लेट में डिवाइड किया गया। कितने प्लेट में डिवाइड किया गया? 3 प्लेट में। इसको 1 लीनियर क्वेश्चन में याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, भरतनाट्यम। हाँ, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य ये तमिलनाडु राज्य में से संबंधित है। एक सवाल यह बनता है कि तमिलनाडु में इंदिरा पॉइंट कहाँ बनता है? यह तमिलनाडु सबसे अंतिम छोर इंदिरा पॉइंट बनता है। तमिलनाडु में प्रसिद्ध नृत्य भरतनाट्यम मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? यह देखिए, तमिलनाडु के तंजौर जिले में सबसे पुराना भारत शास्त्रीय नृत्य है। पूछेगा सबसे पुराना नृत्य शास्त्रीय नृत्य कौन है? तो यह हो जाएगा भरतनाट्यम। इस नृत्य में जो है तमिलनाडु के देववासियों द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? देवदासियों द्वारा तथा विकसित किया गया था।
नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, क्रोम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया गया है? क्रोम नृत्य उत्सव जो है यह मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नोग्रोम नृत्य उत्सव मेघालय की खासी जनजाति का एक वार्षिक त्यौहार है। यह भी ध्यान में है कि नोग्रोम त्यौहार जो है यह मेघालय राज्य में ही मनाया जाता है और क्रोम उत्सव भी यह मेघालय राज्य में मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या आया था। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, भूता कोयला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? भूता कोयला त्यौहार जो है यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या आया था। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था कि जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो है चाणक्य हो जाएंगे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? महामंत्री थे। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, या इसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, यह खेल से रिलेटेड पूछा गया था। पोमेल हॉर्स का संबंध किस खेल से संबंधित है? पोमेल हॉर्स का संबंध जो है यह जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हाँ, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस जो है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। 2001 में से ही भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस यानी कि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चिन्हित किया गया था। पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसे इंडवी उत्सव या मुख्य उद्देश्य नागरिकों को जो है चुनावी जागरूकता पैदा करना था और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। कब? यह 25 जनवरी से स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते क्या आया था। नेक्स्ट सवाल जो हमारा आता है, द जयोया फैक्टर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अनुजा चौहान के द्वारा द जयोया फैक्टर पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अनुजा चौहान। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, आर्टिकल से संबंधित था, पॉलिटिकल से पूछा गया था। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44 का संबंध जो है यह समान नागरिकता संहिता से संबंधित है। किससे संबंधित? समान नागरिकता संहिता। यह समान नागरिकता संहिता जो सबसे पहले यह गोवा राज्य में लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? गोवा राज्य में लागू किया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या आया था, जिस प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? जिस प्रतिबिंब को जो है पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या आया था, जून 2022 में आरबीआई की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? जो जून 2022 में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, आरबीआई का शीर्षक क्या था? आरबीआई का जो शीर्षक था आरबीआई पेमेंट विजन 2025 था। क्या था? आरबीआई पेमेंट विजन 2025 था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या आया था, जिर्जियो मेलानी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जिर्जियो मेलानी जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री? ये इटली के हो जाएंगे। इटली के प्रधानमंत्री जिर्जियो मेलानी बनी हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल फुल फॉर्म से पूछा गया था। IVF का फुल फॉर्म पूछा गया। IVF का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यह भी आप लोग ध्यान में रखें। इन्हें जो है पहले जो है इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। इन्हें पहले जो है टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, गजनी हिस्ट्री से सवाल। देखिए, गजनी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? गजनी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। यह भी सवाल बनते हैं कि गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? गजनी जो है यह भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितने बार किए थे? 17 बार। 1025 ईस्वी में उसने गुजरात में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। अरबी यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा है। इससे प्रभावित होकर मोहम्मद गजनवी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम
और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनः निर्माण कर दिया गया था। इस पॉइंट को भी आप लोग अगर आप हमारी इस वीडियो की PDF लेना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। पूछा था कौन सा अनाज जो है मोटा नहीं है, तो गेहूँ जो है हमारा मोटा अनाज नहीं है। जैसे जौ हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गया, रागी हो गया, मोटा अनाज नहीं है। नहीं, जौ, चना यह सभी हमारे मोटे चना है, जबकि जो है गेहूँ और जो है गेहूँ और जो है हमारे चावल जो है ये मोटे अनाज की गिनती में नहीं आते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर गेहूँ हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल मतलब भारत के संदर्भ नेपाल की स्थिति क्या है, तो भारत के संदर्भ नेपाल की स्थिति जो है ये उत्तर पूर्व में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या आया था, लखनऊ समझौता कब हुआ था। लखनऊ समझौता जो हुआ था दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। यह इसको अपनाया गया 31 दिसंबर 1916 ईस्वी को अपनाया गया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। टेबल टेनिस, यह सवाल हो चुका है। बिस्मिल्लाह का यह भी सवाल हो चुका था, यह भी सवाल हो चुका था। यह भी सवाल हो चुका, यह भी हो गया है, यह भी हो गया है। यह भी सवाल हो चुका है, यह भी हो गया। हाँ, यह नहीं हुआ। देखिए, एक हमारे ज्योग्राफी से सवाल बने थे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.4% है। अभी जो है भारत की पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में पहले स्थान होती है। तो अब पूछेगा तो जनसंख्या के हिसाब से भारत जो है विश्व में पहले स्थान में हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व में 7वां स्थान है। भारत एशिया, इसके बाद जो भारत एशिया का रूस और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, तो यह रूस हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। भारत रेलवे के द्वारा नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो भारत रेलवे के द्वारा नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। यह कहने से सवाल थे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यह सवाल हो चुका है। हाँ, नेक्स्ट सवाल में टका तथा जिंतल शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे। टका तथा जिंतल के जो शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। उसने सल्तनत काल में 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका लगभग 175 ग्रेन तथा तांबे का जितर चलाया था। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम पर अंकित करवाने की परंपरा को प्रारंभ किया था। टकसाल। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा था पैराशूटिंग खेल रत्न अवार्ड में किसे पैराशूटिंग में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। यह जो है अवनी लेखेरा को जो है पैराशूटिंग जो है मेजर ध्यानचंद खेल से अवार्ड किया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की अवनी लेखा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। इन्हीं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्हें स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। यह करंट से सवाल। तो लीज ट्रस जो है ऋषि सुनक से पहले प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री लीज ट्रस का कार्यकाल सबसे छोटा लेकिन बड़ी मुसीबतों से भरा रहा। आर्थिक मुसीबतों के संघर्ष के दौर में उन्होंने 45 दिन के भीतर ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने अपने वायदे और इरादे पूरा न कर पाने का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। तो अभी जो है भारत मूल के जो है ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हाँ, 1982 ईस्वी में एशियाई खेल कहाँ हुए थे। तो एशियाई खेल जो है यह भारत में हुए थे। एशियाई खेल 1982 का संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था, भारत में नई दिल्ली में खेला गया था प्रथम एशियाई खेल। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। नृत्य, गैर नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। भील जनजाति जो है यह राजस्थान के द्वारा जो है गैर नृत्य मनाया जाता है।
नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, करगम करगम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम नृत्य जो है यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, हाँ, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी को हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लेते। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 मुंबई में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष बनाकर बिमल बनर्जी बनाए थे। इसके जो संस्थापक थे एहो ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या आया था, इलियास खां का संबंध किससे संबंधित है? इलियास खां का संबंध जो है यह सितार वादक से संबंधित है। प्रमुख सितार वादक के नाम देख लीजिए, जैसे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खां जो है प्रमुख सितार वादक से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, हाँ, मराठों द्वारा लिए जाने वाला जो है 25% कर था, उसका क्या नाम था? इसका जो नाम था ये चौथ था। ये करेक्ट हो जाता है। हाँ, एक सवाल था सम्मेलन से संबंधित, पहला गोलमेज सम्मेलन, हाँ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ यह 7 दिसंबर 1931 में हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में ही हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। इस बात को भी ध्यान में रखें। तीनों गोलमेज सम्मेलन में तीनों गोलमेज सम्मेलन के द्वारा इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर ने भाग लेते। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन था? तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य जो है केरल था और साक्षरता दर के मामले में जो है केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 80,184 महिला के साथ देश में उच्चतम लिंग अनुपात वाला राज्य है। हरियाणा जो है 1000 पुरुष मात्र 887 महिला हैं। सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य, लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी हो जाएंगे। अगर लिंग अनुपात में पूछे तो केंद्र शासित में कौन हो जाएगा? पांडुचेरी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर क्या थी? दिल्ली की साक्षरता दर थी जो है 88.01% थी। 2011 की जनगणना का साक्षरता दर जो था यह कितना था? 74.04% रहा था। पुरुषों की साक्षरता जो दर थी 82.14 और महिलाओं की साक्षरता मात्र जो है 65.46 थी। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो था यह बिहार था। सबसे अधिक साक्षरता राज्य हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद से संबंधित था? शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है यह संतूर वादक संबंध है। पंडित शिव कुमार शर्मा 1996 संगीत नाटक अकादमी में अवार्ड दिया गया था। इन्हें पद्मश्री अवार्ड 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा था, तो कुचिपुड़ी नृत्य करने वाले वेम्पति चिन्ना सत्यम को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1988 ईस्वी में जो है उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आया था, नेक्स्ट सवाल हम मतलब एक फुल फॉर्म से समझते हैं। फ्रेम में जो है ऐप का मतलब पूछा गया। फ्रेम में ऐप का मतलब क्या है? फेशियल हो जाता है। क्या होता है? फेशियल हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होता है? इसका मतलब घाटा होता है। इसका मतलब क्या होता है? घाटा होता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हम आता है, पट्टाडकल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पट्टाडकल जैन मंदिर यह कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ हो जाएंगे? कर्नाटक में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या आया था? नेक्स्ट सवाल हमारा आया था जो है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछी गई थी। कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष ये एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। उन्हें 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसमें जो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष जो है बिमल बनर्जी को बनाया था। इसके संस्थापक जो हो जाएंगे एहो ह्यूम हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। यह हो गया, यह भी हो चुका बात है। यह भी शून्य कार्बन के द्वारा यह भी हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।